गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। 377.95 लगभग 2.5% ऊपर। और आज जो ये तेजी आई है इसके पीछे एक न्यूज़ है, बायबैक की न्यूज़। तो 27 अप्रैल को विप्रो के रिजल्ट्स आने वाले हैं और एक बायबैक की घोषणा हो सकती है। कंपनी बता रही है कि हम बायबैक का निर्णय शायद लेंगे इस बोर्ड बैठक के अंदर में। तो क्या डिटेल है, कैसा बायबैक आ सकता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और ऑल इन ऑल विप्रो का स्टॉक चार्ट्स के ऊपर में कैसा लग रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, 27 अप्रैल को जो Q4 रिजल्ट्स आने हैं उसके अंदर में कंपनी ने ये बोला है कि वो एक बायबैक को कंसीडर करेंगे। और बायबैक को कंसीडर करने का मतलब ये हो जाता है कि कंपनी फिलहाल चल रहे दाम से ऊपर अपने शेयर खुद ही खरीदने वाली है। जैसा आप लोगों को मालूम होगा, बायबैक का मेन रीजन होता है कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का अपने शेयर होल्डर्स के अंदर में। आपको पता है कि विप्रो के शेयर्स पीछे पीछे बहुत गिर चुके हैं। इनफैक्ट पूरे ही आईटी कंपनी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे गिर रहे हैं। दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ विप्रो एंड यू कैन सी कि पिछले एक साल के अंदर में 2022 की स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो 700 750 रुपये का शेयर अभी लगभग 377 रुपीज़ पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है उन लेवल से। सो ये बेसिकली बायबैक का अटेम्प्ट जो होता है वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का होता है। कंपनी खुद के ही शेयर महंगे दामों पे खरीद लेती है कुछ शेयर, ताकि उनका उससे मैसेज ये पहुंचाना होता है जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या जितने भी लोग जिनको रिटर्न नहीं मिल रहा है या जो भी वैसे लोग हैं जिनको इसमें इन्वेस्ट करना है। कंपनी का मानना ये होता है कि देखिए, हम खुद ही अपने शेयर प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे शेयर के दाम यहाँ से ऊपर जाने चाहिए और उनकी असल वैल्यू बहुत ऊपर की है। सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ अ बायबैक। अब कितने का बायबैक आएगा, तो देखिए इसका एग्जांपल हमारे को मिल सकता है पहले बायबैक विप्रो का कैसा आया है। तो जो लास्ट बायबैक आया था विप्रो का वो 2020 में आया था। ठीक ठाक बड़ा एक अमाउंट था, लगभग 9,500 करोड़ का ये बायबैक इन्होंने निकाला था। ये सारी डिटेल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर में। और साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर में वो है टेंडर ऑफर से इन्होंने बायबैक निकाला था। आपको पता होगा कई कंपनी सिर्फ नाम के लिए बायबैक निकाल देती है, जिसके अंदर में वो ओपन मार्केट ऑफर होता है। उसकी डिटेल मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी दी हुई है। और इस बायबैक की खासियत ये होती है कि टेंडर ऑफर के अंदर में हर एक को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बायबैक ऑफर साइज भी अगर आप देखोगे तो टोटल इक्विटी का 4% बायबैक कर रही है। तो दैट इज अ क्वाइट अ सब्सटैंशियल बायबैक। सिर्फ बायबैक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वाकई में ये एक अपना कुछ कैश जो है देना भी चाहते हैं इन्वेस्टर्स को वापस। और एक अच्छी कंपनी के मैनेजमेंट का यही एक हमेशा से इंडिकेशन होता है कि वो जो एक्स्ट्रा कैश है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है या कैपेक्स करती है या जो भी है कंपनी के लिए अच्छा नतीजा उसका निकलना चाहिए। तो कितने प्रीमियम पे आएगा बायबैक, देखिए एक बात तो तय है कि जो भी बायबैक होता है वो एग्जिस्टिंग करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है। तो कितना ऊपर होता है इसका भी एग्जांपल देखिए। ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ये एक थियोरेटिकल एग्जांपल है जो पिछली बारी ऑलरेडी हो चुका है। जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। सो लास्ट टाइम कुछ खास प्रीमियम पे विप्रो के शेयर नहीं आए थे बायबैक के ऊपर में। आप देख सकते हो 400 रुपये पर इक्विटी शेयर का इन्होंने बायबैक अनाउंस किया था। और उस टाइम पे दाम क्या चल रहा था, दिसंबर 2020 का अगर हम चार्ट निकाल के देखते हैं यहाँ पे, तो दिसंबर 2020 के अंदर में जो दाम चल रहा था वो अराउंड द लेवल्स ऑफ 370 380 ही चल रहा था। एग्जैक्टली यहीं पे जो है प्राइस चल रहा था शेयर का 370 380 के करीब। सो मुश्किल से 4 या 5% का अपसाइड दिया था बायबैक के अंदर में। अब ये बात पता नहीं कि जब ये बायबैक अनाउंस किया शायद तब भाग गया होगा शेयर उस टाइम पे, बिकॉज आप देख सकते हो कि विप्रो दिसंबर से पहले 2-3 महीने पहले 300 रुपये का भी हुआ करता था, 300 के लेवल्स पे भी था। तो रनअप एक जल्दी से रनअप विप्रो ने दे दिया है। कंपनी बायबैक अनाउंस तो करेगी लेकिन उसका ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, वो 15-20 दिन महीना भर आगे भी हो सकता है। सो उस टाइम पे अगर स्टॉक रनअप कर जाए तो हो सकता है बायबैक में आपको उतना प्रीमियम ना भी मिले। सो ये सारी की सारी डिटेल 27 अप्रैल को सामने आएगी। बात करेंगे शेयर के बारे में, तो देखिए शेयर वीक तो है ही है। अपने दोनों ही 200 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है विप्रो का शेयर। नीचे की तरफ में आई थिंक एक बेस क्रिएशन का अटेम्प्ट है। लेकिन जैसे टीसीएस के रिजल्ट्स आए, जैसे इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए, तो थोड़ी बहुत इसके अंदर में और नेगेटिविटी हमारे को देखने को मिली। बिकॉज ओवरऑल आईटी को लेके कुछ खास मूड इस टाइम बन नहीं रहा है, क्योंकि इनके इतने खर्चे हैं, इतना ज़्यादा मार्जिन मिस कर रही है कंपनीज। लेकिन कुछ राहत की खबर दी थी जो हाल फिलहाल के अंदर में एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आए थे कि उतने बुरे भी रिजल्ट्स नहीं आए थे। इनफैक्ट सारी कंपनीज के रिजल्ट्स बुरे नहीं आए, इट इज़ जस्ट दैट दे आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। बट मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जितने ये शेयर ऑलरेडी गिर चुके हैं ना, आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलेगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि 350 रुपये विप्रो का शेयर पे मिल रहा
रहा है और अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। शेयर पहले ऊपर जाएगा, अच्छी खबरें विल फॉलो, ये आप हमेशा याद रखना। सो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि सही टाइम पे विप्रो का शेयर आप खरीद लो। आई थिंक इट इज अ गुड प्राइस टू बाय, बिकॉज अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे और ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। और विप्रो हिस्टोरिकली इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे बहुत देर तक नहीं काम करता है, जाता है नीचे 7-8 हफ्ते के लिए, 10 हफ्ते के लिए, लेकिन उसके बाद में इट हैज़ टू कम बैक अप एंड इज टू फॉलो द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी अगेन। सो आई थिंक इट इज अ नाइस टाइम टू एक्यूमुलेट विप्रो। शेयर कब चलेगा ये तो वक्त बताएगा, बिकॉज अभी तो मोमेंटम नहीं लग रहा है शेयर के अंदर में, लेकिन शेयर चलाना आपके हाथ में नहीं है, शेयर को सही दाम पे लेना आपके हाथ में। सो आई थिंक इट इज अ राइट टाइम टू बाय विप्रो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द विप्रो शेयर। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और न्यूज़ जो है वो मिल गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।